अफ्रीका की बारिश और हरियाली को अलविदा कहकर रियांश और आयुषी का अगला मिशन उन्हें ले गया रहस्यों और रेत की धरती मिस्र, इजिप्ट। यहाँ की धूप तेज थी और चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी। हेडक्वार्टर से खबर मिली थी कि गीजा के महान पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर एक गुप्त कमरा मिला है। उस कमरे में प्राचीन राजा फिरौन का जादुई मुकुट रखा था, जिसे शैडो गैंग के लुटेरे चुराने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह मुकुट गलत हाथों में पड़ जाता तो वे दुनिया का सारा सोना गायब कर सकते थे। कायरो पहुंचते ही रियांश ने सैंड बग वाहन को निकाला, जो रेत पर बहुत तेज चलता था। वे विशाल स्फिंक्स, आधे शेर और आधे इंसान की मूर्ति के सामने खड़े थे। रियांश, आयुषी, नक्शा कहता है कि पिरामिड का असली रास्ता स्फिंक्स के पंजों के नीचे छिपा है। आयुषी, रुको भैया, मैं अपना सोनिक स्कैनर चलाती हूँ। जैसे ही आयुषी ने बटन दबाया, जमीन के नीचे से एक भारी पत्थर खिसकने की आवाज आई। एक गुप्त सीढ़ी नीचे अंधेरे में जा रही थी। अंदर बहुत अंधेरा था। रियांश ने अपनी लेजर टॉर्च जलाई। दीवारें पुरानी चित्रलिपियों, हायरोग्लिफिक्स से भरी थीं। अचानक एक भारी पत्थर का दरवाजा उनके सामने आ गिरा और रास्ता बंद हो गया। दरवाजे पर 3 अजीब चिन्ह बने थे, एक आंख, एक सूरज और एक चिड़िया। भैया, ये एक पहेली है, आयुषी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा। उसने उन चिन्हों को एक खास क्रम में दबाया। कड़कड़ाती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। रियांश ने मुस्कुराकर कहा, मानना पड़ेगा आयुषी, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। वे जैसे ही मुकुट वाले कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शैडो गैंग का सरदार मुकुट को एक कांच के बक्से से निकाल रहा था। इसे वहीं रोक दो, रियांश चिल्लाया। तभी लुटेरे ने एक बटन दबाया और छत से हजारों टन रेत नीचे गिरने लगी। रियांश और आयुषी फंसने वाले थे। रियांश का एक्शन। रियांश ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक ग्रेविटी डिस्क निकाली और उसे ऊपर उछाल दिया। उस डिस्क ने गिरती हुई रेत को हवा में ही रोक दिया। आयुषी का एक्शन। आयुषी ने अपनी मैग्नेटिक गन से मुकुट को लुटेरे के हाथ से खींच लिया और उसे एक झटके में बेहोश करने वाला स्लीप गैस स्प्रे कर दिया। मुकुट सुरक्षित था, लेकिन पिरामिड हिलने लगा था। रियांश ने आयुषी का हाथ पकड़ा और वे दोनों अपने जेट पैक चालू करके पिरामिड की एक छोटी खिड़की से रॉकेट की तरह बाहर निकले। नीचे गिरती रेत और ढहते पत्थरों के बीच से वे सही सलामत बाहर आ गए। मिशन पूरा होने के बाद रियांश और आयुषी ने नील नदी, नाइल रिवर के किनारे बैठकर ठंडी शिकंजी पी। मिस्र के पिरामिड जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी, रियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आयुषी ने मुकुट को देखते हुए कहा, लेकिन हम रियांश आयुषी की टीम के सामने कोई नहीं टिक सकता। तभी रियांश की घड़ी में एक नीली रोशनी चमकी। एक नया मैसेज आया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगला मिशन कहाँ का है?